सुबह से लेकर अब तक शांति देवी घर से बरामदे तक का ना जाने कितनी चक्कर लगा चुकी हैं। परेशानी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। उनकी परेशानी का कारण है घर में साफ सफाई करने वाली कमलाबाई, जिसके आने का निश्चित समय है सुबह के 8 बजे, लेकिन 10 बज चुके हैं और अभी तक वह आई नहीं। अगर देर से आना था तो कल ही बता देती। शांति देवी अपने आप में बड़बड़ाई। आराम की आदत पड़ जाए तो हाथ में ग्लास लेकर पानी पीना भी कष्टदायी लगता है। उनकी समस्या यह है कि अगर बाई को डांट फटकार दिया जाए तो वह काम छोड़कर चली जाएगी और दूसरी बाई काम करने को तैयार नहीं होगी। ऐसे में तो काम चल ही नहीं सकता। जैसे जैसे घड़ी की सुई 10 से 11 की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे शांति देवी का सब्र का बांध टूटता जा रहा था। वह बिस्तर पर लेटकर यही सोच रही थी कि कमलाबाई की अनुपस्थिति में वह घर का काम कैसे कर पाएगी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह काम करने के लिए उठी ही थी कि कमलाबाई आ गई। आते ही कमलाबाई ने कहा, आंटी जी, मैं कल से 8 दिन की छुट्टी पर रहूंगी। मेरे बेटे की शादी है। आप तब तक के लिए कोई और बाई ढूंढ लो। मैंने कहा, कहाँ से ढूंढ लूं? तू ही तो कोई लगा के चली जाना। शांति देवी ने असमर्थता जताई। मैं कहाँ से लगाऊं? शादी के सीजन में टाइम किसके पास है? आपके पोते की शादी भी इसी महीने है ना? आप शादी में नहीं जाएंगी क्या? यह बोलकर कमलाबाई तो काम पर लग गई। पर शांति देवी के जख्म हरे हो गए। न चाहते हुए भी अतीत की कड़वी यादें उनकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूमने लगे। 6 महीने पहले की बात है। वे अपनी बेटी के साथ रह रही थी। बेटी के घर रहना उनकी मजबूरी थी। बेटे बहू के उदासीन व्यवहार से क्षुब्ध होकर ही शांति देवी ने बेटी के घर रहने का फैसला किया था। पर यहाँ भी उन्हें बात बात पर उपेक्षा ही मिली। आए दिन उन्हें लेकर बेटी दामाद में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती। शांति देवी अपनी वजह से अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसलिए मन महसूस कर उन्होंने अपने बेटे के घर की ओर रुख किया। जैसे ही उन्होंने बेटे बहू के घर में कदम रखा, बहू के तलखी भरे स्वर उनके कानों में पड़े। क्यों? बेटी के घर गुजारा नहीं हुआ? वे खून के घूंट पीकर रह गई। मजबूरी ना होती तो वे कभी यहाँ का रुख नहीं करती। बहू ने कभी उनसे सीधे मुंह बात नहीं की। वह जब भी बोलती जहर ही उगलती। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा करना बहू की जैसे आदत हो गई थी। बेटे रितेश से जब वे बहू की शिकायत करती तो वह अपनी पत्नी को समझाने की बजाय उन पर ही बरस पड़ता। शांति देवी अंदर ही अंदर तिलमिलाकर रह जाती। आखिरकार एक दिन बेटे ने दो टूक शब्दों में कह ही दिया, माँ, तुम जब से इस घर में आई हो कलह ही मचा रहता है। हम अपना काम करें या सास बहू के झगड़े निपटाएं। पैसे की कोई कमी तो है नहीं। ऐसा करो, तुम विदिशा चली जाओ। मैं बीच बीच में आकर तुम्हें देख जाया करूंगा। बेटे की फरमान सुनकर वे अवाक रह गई। उनके मुख से एक शब्द भी न फूटा। पूरी रात वे सो नहीं पाई थी। पति को याद कर बहुत रोई थी। बेटी या बेटा के घर रहने में उन्हें कोई आर्थिक मजबूरी नहीं थी। फैमिली पेंशन मिलता था जो उनके लिए पर्याप्त था। उनकी मजबूरी थी अकेलापन से खुद को अलग रखने की। पर अब वे अकेले रहने के लिए अभिशप्त थी। शांति देवी
अपने ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कमलाबाई अपना काम निपटा कर जा चुकी थी। दूध वाले की आवाज सुनकर उनकी तंद्रा भंग हो गई थी। बेटे बेटी, बहू और कमलाबाई मिले झटकों ने उनके दिमागी तारों को झंझना दिया था। उन्हें अपने आराम तलबी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। परिस्थितियों से जूझने के लिए उन्होंने अपने आप को मन ही मन तैयार कर लिया। उन्होंने पतीले में दूध रखकर गैस पर चढ़ा दिया था। जैसे जैसे दूध में उबाल आ रहा था, वैसे वैसे शांति देवी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। उन्होंने तय कर लिया कि अब वह किसी पर आश्रित नहीं रहेंगी। अपना हाथ जगन्नाथ। वे सोचने लगी, जो माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और जब उनकी संतानें भी उन्हें छोड़ देती हैं, तो उन पर क्या बीतता होगा। कम से कम वे तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। वे नाहक खुद को कमजोर समझकर लोगों के सामने अपनी मजबूरियों का मजाक उड़वाती थी। उन्हें यह एहसास हो गया था कि इंसान जीना चाहे तो राहें हजार हैं। दूध उबलकर गिरने लगा। तब वे अपनी सोच के दायरे से बाहर निकली। उन्होंने गैस बंद किया और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। अब तक उन्होंने यह फैसला कर लिया था कि वह अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाएंगी जब तक उनका शरीर चलेगा। किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देंगी। उनके चेहरे पर अब गजब का आत्मविश्वास चमकने लगा था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।